नमस्कार, गुड मॉर्निंग सभी को। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल दिशांजिया स्टडीज़ में। आज का हमारा टॉपिक है साइकोलॉजी में जो PYQ सीरीज़ हम करेंगे शुरू, क्योंकि अब जो है टेट के एग्ज़ाम की भी जो एग्ज़ाम डेट आ चुकी है, तो हम PYQ सीरीज़ करेंगे। कुछ मिक्स क्वेश्चंस हैं, 1000 इस सीरीज़ में हम क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। तो आज वीडियो जो है छोटी रहेगी, बाद में जो है इसमें हम क्वेश्चंस को बढ़ाते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी क्लास। क्वेश्चन है फर्स्ट, पहले ये देखिए, अभिक्रमायोजित अधिगम मतलब प्रोग्राम्ड लर्निंग। प्रोग्राम्ड लर्निंग क्या होती है? जैसे हम यूट्यूब वगैरह पर क्लास देते हैं ना, तो इसका नाम होता है प्रोग्राम लर्निंग। ये प्रोग्राम्ड लर्निंग के अंडर आती है। तो इसका कंसेप्ट किसने दिया था? इसका कंसेप्ट दिया था BF स्किनर ने। स्किनर ने RS थ्योरी दी थी। जो RS थ्योरी है वो चैनल पर है, तो आप वहाँ से जो है इसको कंप्लीट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किशोरावस्था के आकस्मिक विकास का सिद्धांत कब और किसने दिया? तो जो किशोरावस्था है उसका आकस्मिक विकास का सिद्धांत क्या होता है, जिसको हम बोलते हैं ना तूफान और संघर्ष की अवस्था। किशोरावस्था में क्या होती है? तूफान और संघर्ष की अवस्था। तो उसको जो है हम बोलते हैं आकस्मिक विकास का सिद्धांत। ये कब और किसने दिया था? ये दिया था 1904 में, 1904 में स्टेनले हॉल ने ये कंसेप्ट जो है दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोहलबर्ग के अनुसार नैतिकता विकास की एक ऐसी अवस्था है जिसमें कोई व्यक्ति अपनी नैतिकता को वर्तमान में प्रचलित सामाजिक मानदंडों अथवा नियमों के अनुसार आंकता है, को जाना जाता है। इसमें कौन से लेवल में आता है? ये आता है परंपरागत लेवल। इसमें जो है 2 स्टेजेस हैं। पहला है बी गुड एंड गुड गर्ल, और दूसरा है इसका जो सामाजिक नियमों के अनुसार फॉलोइंग वो रूल एंड रेगुलेशन, जो रूल्स को फॉलो करता है। तो ये होता है नैतिकता का परंपरागत स्तर। कैसे? जो जो हमारी थर्ड स्टेज है उसमें थर्ड हमारा जो लेवल है उसकी जो 5th स्टेज है उसमें भी क्या दिया हुआ? उसमें सोशल कॉन्ट्रैक्शन दिया हुआ है, लेकिन इसमें क्या है? मानदंड मतलब रूल एंड रेगुलेशन। जब जैसे ट्रैफिक रूल को फॉलो करना, अगर मतलब उसने ट्रैफिक रेड सिग्नल उसने क्रॉस किया है तो क्या है? चालान कट जाएगा। और क्या होगा? तो वो क्या करेगा? रूल को फॉलो करेगा। ये क्या होता है? परंपरागत स्तर होता है, कन्वेंशनल लेवल होता है। ठीक है। नेक्स्ट है, अधिगम हेतु मूल्यांकन में निम्न में से किसी को छोड़कर अन्य को स्थान में ध्यान में रखता है। अधिगम का जो मूल्यांकन है, किस चीज़ को छोड़कर बाकी सभी को जो है ध्यान में रखा जाता है। तो कौन सी चीज़ छोड़ी जाती है? अधिगम का जो लर्निंग स्टाइल है, अधिगम शैली को ध्यान में रखा जाता है। बच्चा जो है क्या और कैसे सीख रहा है, ये लर्निंग स्टाइल है। बच्चे की जो है दक्षता, विद्यार्थियों की दक्षता, स्ट्रेंथ, कितना सीख सकते हैं, ठीक है, तो ये उनकी क्या हो जाएगी? स्ट्रेंथ हो जाएगी। विद्यार्थियों की नीड, सीखने के लिए क्या क्या ज़रूरी है, क्या चीज़ सीखनी चाहिए, तो उनकी नीड्स को भी ध्यान में रखा जाता है। जो इंक्लूड नहीं किया जाता वो है बच्चे की, विद्यार्थियों की आदतें, हैबिट्स जो होते हैं उनको छोड़ दिया जाता है। नेक्स्ट है, संरक्षण का कौन सा सिद्धांत? संरक्षण मतलब प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन किसी मौजूदा पदार्थ की मात्रा पर केंद्रित करता है। ऐसे लगता है जैसे ये साइंस का क्वेश्चन है, क्योंकि साइंस में क्या है, जो कंजर्वेशन रूल है, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन है, उसमें क्या होता है? मास एंड इसमें जो है मास को इंक्लूड किया जाता है, मास एंड एनर्जी। ये चाहे किसी भी चीज़ में क्या है, एक चीज़ से दूसरी चीज़ में कन्वर्ट हो जाती हैं, लेकिन क्या होता है कि उसका मास और एनर्जी कांस्टेंट रहते हैं। ठीक है। एनर्जी का कंजर्वेशन क्या होता है? उसका मास क्या होगा? सेम रहेगा। तो इसमें क्या है, जो संरक्षण का सिद्धांत है पियाजे का है ना, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन। बच्चे को कब पता लगता है कि चीज़ जो है वो, अगर ये चॉकलेट के टुकड़े किए हुए हैं या फिर ये पूरी बड़ी एक चॉकलेट है, ये टुकड़े और ये चॉकलेट, इस चॉकलेट के 3 टुकड़े हमने कर दिए, तो क्या है? ये तीनों टुकड़े और ये पूरी चॉकलेट बराबर ही है। तो ये क्या है? प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन। बच्चे को पता लगता है। तो इसमें यह क्या ध्यान रखा जाता है? द्रव्यमान, मास। पियाजे के किस संज्ञानात्मक विकास की दशा में वस्तु स्थायित्व, ऑब्जेक्ट परमानेंसी जो है वो किस अवस्था में आती है? तो ये आती है सेंसरी मोटर में। इसमें एज होती है बच्चे की 0 से 2 ईयर। तो जब बच्चा 18 से 24 महीने का होता है तो उसमें क्या होता है? ऑब्जेक्ट परमानेंसी आनी शुरू हो जाती है।
उसके बाद है एक प्रक्रिया जिसके द्वारा माता पिता यह मान लेते हैं कि उनके बच्चे के सभी गुण सकारात्मक है, क्योंकि एक गुण सकारात्मक है। अभी कोई बच्चा जैसे स्टडी में अच्छा है तो मम्मी पापा क्या मान लेंगे कि उसके में जो है वो बिल्कुल ही अच्छा, उसकी कोई बुरी आदत नहीं है। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये होता है कॉन्टेक्स्ट इफेक्ट। एक चीज़ का कॉन्टेक्स्ट ले लिया, एक ही चीज़ का रेफरल ले लिया और बाकी क्या मान लिए कि भाई इसमें तो ये सभी गुण जो हैं ये अच्छे हैं, इसकी सारी हैबिट क्या है, अच्छी है, हमारा बच्चा क्या है, एक आदर्श बच्चा है। ठीक है, तो ये वाली चीज़ें होती हैं। अधिगम निर्योग्यता का लक्षण का क्या लक्षण है? अधिगम निर्योग्यता होती है लर्निंग डिसेबिलिटी। लर्निंग डिसेबिलिटी को क्या बोलते हैं? डिसेबिलिटी, इसको बोलते हैं अधिगम निर्योग्यता। तो इसका क्या लक्षण है? लैक ऑफ मोटिवेशन, नहीं। भागने की प्रवृत्ति, टेंडेंसी टू रन, यह है अवधान संबंधी विकार, मतलब अटेंशन डेफिशिएट। अटेंशन डेफिशिएट क्या होता है कि बच्चे का जो है वो ध्यान नहीं होता, जो चीज़ उसको समझाई जा रही है, जो उसको बताई जा रही है, वो उसमें क्या होता है, उसकी अटेंशन नहीं बन पा रही। ठीक है, तो मोटिवेशन और ये फिर उसका लैक ऑफ मोटिवेशन भी अपने आप हो जाएगा। मोटिवेशन कहाँ से रहेगा जब वो उस चीज़ पर ध्यान ही नहीं दे रहा है। टेंडेंसी टू रन अवे, जब जिस चीज़ पे ध्यान नहीं है तो उस चीज़ से वो भागेगा भी। ठीक है, तो क्या है, अवधान संबंधी विकार, अटेंशन डेफिसिट जो है ये अधिगम निर्योग्यता मतलब लर्निंग डिसेबिलिटी का क्या है, एक लक्षण है। नेक्स्ट है किसी व्यक्ति द्वारा अपना अस्तित्व भुलाकर, किसी व्यक्ति द्वारा अपना अस्तित्व भुलाकर किसी दूसरे व्यक्ति के गुणों तथा अवगुणों का अनुकरण करना क्या कहलाता है? क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई हमारा क्या होता है, स्पोर्ट्स में जो पर्सन होते हैं, अभी जैसे मान लीजिए आप नीरज चोपड़ा से किसी ने अफेक्टेड होकर, मतलब नीरज चोपड़ा से क्या हो गया, प्रभावित होकर उसने भी जेवलिन थ्रो सीख लिया, बच्चा जो है जेवलिन थ्रो सीखने लगा। ठीक है, जैसे साक्षी मलिक ने अपने इंटरव्यू में बताया था कि फोगाट जो सिस्टर्स हैं उनको देखकर उसके मन में क्या हुई कि वो भी क्या सीखे, रेसलिंग सीखे। ठीक है, तो क्या हो गया, तो वो साक्षी मलिक ने क्या किया, आइडेंटिफिकेशन किया, किसी के गुणों का अपना जो है, अपना खुद को ना वो करके दूसरे के गुणों से जो है प्रभावित होकर क्या किया, आइडेंटिफिकेशन किया। ये कोई मतलब बुरी चीज़ नहीं होती है, ऐसे कोई ना कोई हमारा रोल मॉडल होता है, जैसे आईएएस हो गया, आईपीएस हो गया, या फिर हमें क्लास में फर्स्ट आना है, हमें एग्ज़ाम क्लियर करना है, तो कोई ना कोई उस फील्ड में हमारा क्या होता है, एक मेंटोर होता है, फिर हम क्या करते हैं, वो आइडेंटिफिकेशन होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, लास्ट क्वेश्चन है, राम और श्याम दोनों क्या है, उनकी एज सेम है, सेम एज में है, लेकिन उनके सामाजिक और मानसिक विकास में काफ़ी अंतर है। मेंटल और जो सोशल उनका डेवलपमेंट है वो बहुत अलग है, एक उसमें जो है अच्छा है, दूसरा क्या है, कमज़ोर है। यह विकास के किस सिद्धांत के कारण होता है? सेम एज ग्रुप मिल रहा है, सेम है, तो क्या हो जाएगा, उनका सामाजिक और मानसिक विकास फिर भी अलग है, तो ये क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअलिटी। ठीक है, व्यक्तिगतता का सिद्धांत जो है, क्योंकि हर किसी की अपनी जो है इंडिविजुअल आदतें, इंडिविजुअल हैबिट और इंडिविजुअल जो इंटरेस्ट होते हैं वो क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि बच्चे का जो विकास होता है, जो उसका सामाजिक विकास होता है, जो उसका मानसिक विकास होता है, वो अलग अलग हो जाता है। अभी मान लीजिए जैसे एक घर में दो बहन भाई ही हैं, दो भाई हैं, लगा लिया आपने, दो भाई हैं, ये क्या है इसमें कि एक बच्चा पढ़ाई में ज़्यादा होशियार है, लेकिन दूसरे वाला क्या है, थोड़ा सा सोशल ज़्यादा होता है, खेल कूद में ज़्यादा उसका ध्यान है, और जो बाहर इंसान है, जो बाहर का जो समाज है उसमें इसका ज़्यादा बोलचाल है। तो इसके विकास में और इसके विकास में दोनों में क्या होगा, मानसिक और सामाजिक विकास दोनों का अलग अलग होगा। ठीक है, तो ये थी आज की छोटी सी वीडियो कैसी लगी लाइक करें, कमेंट में ज़रूर बताएं, और चैनल को जो है सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि जो है आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन भी मिले और हमें भी मोटिवेशन मिले, आपको नोटिफिकेशन मिले और हमें मोटिवेशन मिले नई नई वीडियो बनाने के लिए, और पता चले भाई क्या इम्प्रूव करना है और आपके लिए कितना इम्प्रूव्ड कंटेंट लेके आना है। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।